गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से हूँ। और एक्चुअल में क्या था, बहुत 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 दिन बाद ब्लॉग बन रहा है। रीज़न बीइंग बीच में शोज़ चल रहे थे, जैसे आपको पता वो वाला ब्लॉग आपने देखा होगा। फिर उसके बाद भाईजान आए, फिर उसके बाद बीच में रोज़ा चल रहा है, ट्रैवल हो रहा था, फिर ऑफिस में थोड़ा जो मेरा स्केड्यूल था वो हेक्टिक चल रहा था थोड़ा सा। एंड उस वजह से मैं इतनी ज़्यादा कुछ बिज़ी हो गई थी और उस वजह से मैं बीमार भी हो गई। और पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर एंड बहुत बॉडी एक एंड ऑल बहुत चल रहा था। और इस वजह से मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं रही थी क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी व्लॉगिंग करने की। लेकिन नाउ टुडे आई एम फीलिंग नॉट वेरी गुड बट बेटर। सो और वैसे भी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि ईद मतलब फ्राइडे सैटरडे में ईद आ जानी है और बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है और बिल्कुल भी कपड़े नहीं है। एक सूट जो है वो मेरा कोरियर हो गया, वो मोस्ट प्रोबेबली आज आ जाएगा, लेकिन उसको भी स्टिच करवाने देना है। लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती, तो इसलिए मैं आज जा रही हूँ मार्केट कुछ फैब्रिक्स लेने के लिए, सो दैट मेरे पास कपड़े हों। 2 सूट तो हों ही, तो कुछ किचन का सामान था, वो सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लेनी बाकी। तो मेरा इतना सारा काम है और मैं सोची चलो आज जाके ये सब चीज़ें ख़त्म कर देनी है। क्योंकि फिर अगर मैं अपना सिर्फ ये देखती रही कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी फिर बहुत सारी चीज़ें, और फिर टाइम निकल जाएगा। आज जाएंगे। अभी तो मैं उठी हूँ, उठ के बस चाय रखी हुई है, चाय बन के आ रही है, चाय पीऊँगी। फिर उसके बाद खाना भी रात का पड़ा है, तो मैंने वही खा लेना है और वही मैंने खाना खा लेना है और बस फिर निकल जाऊंगी मैं। और मैं आज रोज़े में नहीं हूँ क्योंकि मेडिसिन बहुत ज़्यादा है मेरी, और जो मुझे तीनों टाइम लेनी भी पड़ती है, जो मैं स्किप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके अलावा फिर मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि वो कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा मुझे। और बस प्रोबेबली मैं आज कल भी है वो मेडिसिन, वैसे कल तक होपफुली मैं काफ़ी ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि अगर मैं 2 दिन पहले का ब्लॉग बना के दिखाती आपको तो यूल सी, ओ माय गॉड, लाइक इतनी ज़्यादा बैंड बजे हुई थी, इतनी ज़्यादा मैं बीमार थी। आज भी मेरी आंखें अच्छे से खुल नहीं रही हैं, बट परसों तो बुरा हाल था। बस अभी मैं चाय पीऊँगी, फिर मैं रेडी होंगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर मैं शॉपिंग मैं निकल रही हूँ। देखो मेरी आज टी शर्ट प्रेस भी नहीं आएगी क्योंकि लाइट नहीं सी और इन्वर्टर थे, मैं प्रेस नहीं चला सकती सी, सब कुछ ब्लास्ट हो जाता थे, सब बंद हो जाता मतलब। बस मैं निकल रही हूँ, करूँ बाहर और चली मार्केट ली, मार्केट। मैं पहुंच गई हूँ चांदनी चौक एंड मैं ज़्यादा वीडियोस रोड पे नहीं बनाऊँगी। रीज़न भी कि बहुत 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 गर्मी है, ऊपर से बहुत रश भी है क्योंकि सैटरडे है आज और संडे बंद होता है मार्केट। इस वजह से सैटरडे वैसे ही रश बहुत ज़्यादा होता है और इस वजह से मैं नहीं बनाऊँगी, रोड्स पे तो नहीं बनाऊँगी, कोई बातें नहीं करूँगी। बातें जो भी होंगी वो घर पे जाके होंगी। ओह गॉड, सही नहीं आ रहा। और बट हाँ, जब किसी भी शॉप में जाऊंगी तो आई मेक द वीडियो, आई शो यू गाइस व्हाट आई एम गोना शॉप टुडे। फैब्रिक्स की शॉप पे जाना है। ज्वेलरी वैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन जो मेरे माइंड में है ड्रेस बनाना, उसके हिसाब की ज्वेलरी नहीं है मेरे पास। उसके हिसाब से शायद और उसके हिसाब से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेने वाली हैं। लेट्स सी मैं क्या क्या शॉप करती हूँ आज, दिखाती हूँ। यहाँ मैं आ गई थी ये वाली शॉपिंग करने के लिए, चलो ये करते हैं। मैं आ गई हूँ अपनी फेवरेट शॉप पे। अब नाउ आई विल सी कि मुझे कौन सी चीज़ खरीदनी है।
सो मैनू समझ नहीं आ रहा है मेहंदी च लवां या रैड च, क्योंकि मैंने रैड बहुत अच्छा लग रहा है, रैड बहुत उठ रहा है और मेरा फेवरेट वैसे भी हैगा सी। सो जस्ट चैकिंग मैं केड़ा स्टफ लवां, क्योंकि ये जनून है सारी, बहुत सोहनी है और ये बहुत सोहनी सलवार बनूंगी। कैसा लग रहा है ये? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। फिर मैंने गोटे लैन की लोड़ नहीं हैगी, सब कुछ होया हवा है। अच्छा लग रहा है ना ये, बहुत अच्छा लग रहा है। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है इससे ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है ना। हाँ, इससे लुक डल हो रही है, ये वाला सबसे बेस्ट है। ये वाला ज़्यादा अच्छा, सबसे बेस्ट। ये कर दो, ये पैंट का कपड़ा दो। इधर है ये लेसेस की मार्केट, किनारी बाज़ार से थोड़ा आगे, और मैंने लेसेस भी ले ली हैं। इतना टाइम नहीं था, मैं थकी इतनी ज़्यादा हुई हूँ कि मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम मिल ही नहीं रहा। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं फेस देखने लायक भी नहीं हो रखा बट फिर भी दिखा देती हूँ मैं क्यों टायर्ड। एंड मैंने सारा सामान इसी में पैक करवा लिया है, काफ़ी सामान भी आना है, क्रॉकरी आना है। तो लेट्स सी मैं क्या क्या खरीदने वाली हूँ। मेरे जूते रह गए हैं, मैंने जूते भी खरीदने थे। अब यो मैं सुबह 10 बजे की आई हुई हूँ और 2 बज गए हैं, नहीं खाया हुआ। तो ये मेरी शॉपिंग है जो मैंने की है, और ये मेरा कोरियर भी आ गया। देखने में मुझे बहुत कम सामान लग रहा है, निकाल के दिखाती हूँ सांस लेके, फिर बनाती हूँ ब्लॉग। सो बहुत सारी शॉपिंग हुई है आज। सबसे पहले अपन खोलेंगे ये वाला कोरियर कि इस कोरियर में क्या आया है। वो मुझे तो मालूम है क्या आया है। तो मेरे सूट हैं, आऊ लगी ओके। एंड भाई देखने में तो दूर से तो गोल सहावना लग रहा है, मतलब आगे चल के देखते हैं कैसा है ये। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी है शायद। उन्होंने मुझे बोला था कि वो मेरी जो कढ़ाई है वो गोल्डन करके देंगे, जबकि उन्होंने मेरी जो कढ़ाई है पूरी पिंक और ग्रीन कर दी। एज एक्सपेक्टेड उनसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, विच इज़ ओके यार। अब मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं बहुत ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हूँ कॉस्ट्यूम की वजह से, बट इट्स ओके। अब मैं इसके ज़्यादा से क्या ही बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब मैंने सो बेसिकली दिस इज़ द फैब्रिक एंड कढ़ाई जो वट एवर इट इज़, क्या आप बोलोगे इसको, वो है। आई शो यू और शो रही है। तो ये है ओके, क्रेप पे है ये। ओके सो बेसिकली इन्होंने मुझे क्या करके दिया है, ओके फाइन फेयर इनफ। ये है इसके ऊपर कढ़ाई जो इसके फ्रंट पे आएगी, और ये वाली कढ़ाई इनकी आएगी बॉटम इस पे, बाजू पे आएगी, जो मैंने इतना बाजू रखना है, ठीक है। और इसके साथ मैं क्या वो करने वाली हूँ, लेसेस क्या लगाने वाली हूँ, दैट आई शो यू। अब हम खोलेंगे ये वाला बंडल ये भी मेरा सूट था, ठीक है। तो एक मेरा ये वाला सूट था, ये भी मैंने उसकी बुटीक से बनवाया था। एंड इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसको इसका जो पेंट था वो बहुत ज़्यादा लूज था, और वो मैंने करवाने दिया था। आई थिंक ये होके आ गया होगा। अब मैं इसको खोलूँगी नहीं, बाद में देखूँगी, बाद में दिखाऊँगी। ओके एंड इसके अलावा मैंने जो सूट लिया है, आई शो यू, जुत्ती से पता चल जाएगा आप लोगों को। मैंने उसके साथ सेम टू सेम एज इट इज, बिल्कुल वैसी ही जुत्ती ली है। ऐसा ही है मेरा पूरे का पूरा कमीज जो मैं ईद पे पहनने वाली हूँ, जो जोड़ा, ये उस जोड़े के साथ है जो मैंने जुत्ती ली है, बहुत प्यारा है। ओके तो हम अपना यो खोलते हैं ये। ओके सो सबसे पहले तो ये दिखाती हूँ मैंने ये क्या किया है। अरे ये सूट खराब हो जाएगा, भैया। ओके सो इसके अलावा आई विल शो यू, मैंने ये वाले डिब्बियाँ ली हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाले होते हैं जो मतलब आई मीन
मेरे पास नहीं थी चीज़ें। मेरे पास वैसे मैंने उनको बोला पिंक कलर का दे दो, क्योंकि मेरे पास सारे सेट जो है पिंक कलर के हैं, लेकिन उनके पास पिंक और ब्लू था, और सॉरी येलो और ब्लू ही था, और ब्लू मुझे पसंद नहीं है कलर ज़्यादा, मतलब नहीं पसंद है, और फिर मैंने येलो ले लिया। उसको मैंने येलो की ये 6 डिब्बियाँ ली हैं, जिसमें मेरे खड़े मसाले जो भी हैं वो आ जाएंगे, राइट। ओके डन। अब है नेक्स्ट इज कपड़ों से पहले। ओके तो बेसिकली ये है लेसेस। ओके तो ये वाला जो लेस है, ये जो मैं इन्होंने, क्योंकि मुझे गोल्डन बोला था तो मैं गोल्डन के हिसाब से लेके आ गई। अब लेकिन ये इसमें गोल्डन कुछ भी नहीं डाला, इन्होंने पिंक और ग्रीन कलर की कढ़ाई कर दी है, विच इज़ मैं क्या उनको क्या ही बोलूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती अब मैं इसके साथ। लेकिन गोल्डन कलर की ये जो लेके आ गई लेस, ये लेस मैं अपने पैंट पे और बाजू पे और अभी फ्रंट पे लगाने वाली हूँ, दिस लेस। और ये वाला लेस जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी है, तो ये वाला लगाने वाली है, ठीक है डन। ओके तो ये अच्छा वहाँ पे अगर आप जा रहे हो चांदनी चौक, तो वहाँ पे मैंने लस्सी पी थी यार, बिल्कुल व्यर्थ थी वो, 60 रुपीज़ के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर मेरे को वो कानपुर वाली लस्सी याद आ गई कि मुझे 50 रुपये में नीम भाई ने पिलाई थी लस्सी, लेकिन वो अगर मेरे से 100 रुपये भी ले लेता मेरे को लगता वो मुझे ज़्यादा नहीं लगता, वो इतनी अच्छी लस्सी थी। यहाँ पे तो बहुत बकवास लस्सी पी थी मैंने 60 रुपये की। वो जो कॉर्नर पर जब आप गुरुद्वारा साहब की तरफ जाते हो तो उस तरफ में है वो एक दुकान है, जब मेट्रो की तरफ वापस आते हैं, बहुत ही बकवास थी वो, मत पीना, ठीक है। और इसके अलावा ओके सो मैंने ड्राई फ्रूट लिया, मैंने लास्ट टाइम भी ड्राई फ्रूट वहीं से लिया था, आज मैंने खड़े मसाले और ड्राई फ्रूट वहीं से लिया, और काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी 1050 में आ गई, विच इज़ आई थिंक फाइन, ठीक है। 50-100 ग्राम वाली चीज़ें भी थी कुछ, लेकिन थोड़े से ज़्यादा थे, जैसे काजू बादाम किशमिश, ये 250 ग्राम थे, बाकी सारी चीज़ें 100 ग्राम के हिसाब से कुछ है, क्योंकि मुझे खड़े मसाले चाहिए थे, बिरयानी मसाला बनाना था। मैंने बादाम लिए, मैंने किशमिश ली, ठीक है, फिर मैंने अरे क्या क्या हो गया लिया यहाँ पे, ओके ये काजू लिए, और ये जीरा लिया, ये क्या होता है ये स्टार वाला जो मसाला होता है वो लिया, ये लौंग लिए, ये इलायची ली और जवित्री ली, और ये खसखस ली, क्योंकि मेरी मम्मी कह रही थी ये खाओ गला ठीक हो जाएगा। बड़ी इलायची और दालचीनी, एक मिनट मम्मी का वो अलार्म उठाए। हाँ जी मम्मा, पहुँच गई मैं, ब्लॉग शूट कर रही है, मतलब मैं फिर तुम कॉल करती हूँ, ठीक है। सो ये बड़ी इलायची और दालचीनी और जवित्री एंड एक छोटी इलायची, और मेरे को वो चटनी बनानी है, मीठी वाली चटनी बनानी है, तो उसके लिए गुड़ लिया, और ये मैंने ली है हरी मिर्च, यानी लाल मिर्च, जो खड़े वाली लाल मिर्च होती है, क्या बोलते हैं, सूखी लाल मिर्च, या तो ये मेरा ड्राई फ्रूट एंड सब चीज़ें मसाले ये हो गए। नाउ मोस्ट अच्छा और ये लिया मैंने जो बहुत इम्पॉर्टेंट था बिरयानी के लिए, बनाने के लिए, ये बिरयानी बनेगी इस बार इसमें ये। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चिकन बनाना हो या जर्दा बनाना हो, या फिर और क्या बनता है घर में, बिरयानी बनानी हो, और ये सब चीज़ें अब इसमें बन जाएंगी। अच्छा खासा बर्तन हमें मिल गया है, और अभी तो मतलब दम लगता ना बिरयानी में, तो मुझे ये थोड़ा सा चौड़े वाला चाहिए था। उन्होंने मुझे दिखाए थे जिसपे ये कोना जो था नहीं, वो सस्ता भी मिल रहा था, लेकिन ये भी मुझे ठीक लगा। 370 रुपये का आया ये, कुछ 1 kg 75 ग्राम समथिंग लाइक, वो 300 रुपये किलो था ये, कुछ 300 रुपये किलो के हिसाब से था ये, और ये 370 रुपये का पड़ा। मुझे नहीं पता कितने ग्राम कितने किलो का ये हो गया, ठीक है। अब आगे जो मेन सूट है मेरे, नहीं वैसे सूट तो मेरे सारे मेन है, पर वो उसके थोड़ा सा दिल दुख गया मेरा, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार इसमें कीड़ियाँ बहुत चढ़ रही हैं, पता नहीं कहाँ से आ रही हैं कीड़ियाँ। अच्छा इसके साथ फिर मैंने पूरे सूट के साथ, ब्लैक सूट के साथ इसका वो ले लिया है। और अब आ गया है मेरा तीसरा सूट, जो कि मेरा है, जो ये मेरे चांद रात के लिए पहनना है, जो ब्लैक वाला है। और ये वाला सूट है मेरा जो मैं ईद पे पहनने वाली हूँ। तो ये है वो पूरी की पूरी कमीज़ जो मुझे पड़ी है
1050 रुपीज़ की 3 मीटर। बहुत प्यारी कमीज़ है ये जॉर्जेट के ऊपर काम किया हुआ सारे का सारा मिरर वर्क। मुझे मिरर वर्क वाले कपड़े बहुत पसंद है, शुरू से मैंने बहुत बार ऑर्डर करने की कोशिश की, हर बार गलत कपड़े आते हैं, लेकिन ये मैंने भी पसंद करके लिया जिसके ऊपर कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये वाला कमीज़ लिया है। इसके साथ बॉटम ली है मैंने रेड कलर के जॉर्जेट की, जिसके लिए मैंने क्या किया है, ओके ये रहा, जिसके साथ दुपट्टे के ऊपर इसका दुपट्टा बड़ा शाइनिंग वाला दुपट्टा लिया मैंने। अरे बड़ा प्यारा सा दुपट्टा है ये, इसके ऊपर जाएगा। इसको दोनों साइड से ले सकते हो, मतलब आप एक साइड शाइन है इसके, एक साइड शाइन नहीं है। उसने मुझे पता नहीं शाइन वाला करके क्यों दे दिया, जबकि मुझे जो नॉन शाइनी है वो, तो जिसमें शाइन है वो भी मैं ले सकती हूँ, लेकिन मुझे शाइन ये पसंद नहीं आ रही है। वो दिखने में पहले जब ये था तब शाइन पसंद आ रही थी, अब नहीं पसंद आ रही है। वो देखती हूँ मैं कैसे करनी है, उतार दूँगी इसकी सारी शाइन में। और इसके ऊपर जाएगा ये वाला लेस, ठीक है। और इसके बाद बॉटम के नीचे भी थोड़ा सा लेस जाएगा। तो ये एक सूट हो गया, ये जो मेरा ईद वाला आउटफिट है। और ईद वाले आउटफिट के साथ ये वाली कुर्ती है, ये है ना सेम टू सेम। ओके, तो ये हो गया एक जोड़ा, और ये इसका नीचे का, और एक जोड़ा हम बना रहे हैं ये वाला, जिसमें क्या है, ये जो जाएगा कमीज जाएगी, इसके नीचे ये पैंट है, और इसी का ही मैंने लिया है, इसी का ही दुपट्टा बना रही हूँ मैं। तो ये ऐसा जोड़ा होगा, बहुत प्यारा बनेगा। और इसके जो साइड पे मैंने ये वो ली है वाइट कलर की, इसके दुपट्टे पे लगाने के लिए। तो आई नो मैं अच्छी डिज़ाइनर हो चुकी हूँ। तो ये सब जोड़ी चीज़ें थी जो मैंने शॉपिंग की है उसके लिए, ईद के लिए। और बस आज सिर्फ कितनी चीज़ें ली हैं। अब शाम को मास्टर जी के पास जाना है, पहले देखना है कि किस तरीके के कपड़े सिलवाने हैं मुझे, फिर उसके बाद मास्टर जी को बताना है, फिर उसके बाद चीज़ें डिसाइड करी जाएंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिलहाल आई एम हैप्पी कि जो भी चीज़ें आई हैं वो अच्छी आ गई है मेरे से। और नाउ वन सी के जो सूट मैंने सही करवाने बोला था, उन्होंने सही करके भी दिया या नहीं दिया, और इसको ओवरलॉक करके दिया या नहीं दिया। अब बोला इनको जितना बोला था उनसे इन्होंने टाइट कर तो दिया शायद, बाकी तो पहन के नहीं किया, टाइट नहीं किया इन्होंने। जैसा बोला था वैसे ही है। ये सामान जितना आज के लिए होना था वो हो गया है। अब मुझे जाना है क्रॉकरी की शॉपिंग करने, बैंगल्स की शॉपिंग करने, और मेरे पास ज्वेलरी है वैसे, इसके साथ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन मुझे लगता है मैं कुछ लेके तो आऊँगी। ज्वेलरी चाहिए मुझे, और मुझे सूखे मसाले चाहिए, लाइक लाल मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए। और कल मैं बनाऊँगी बिरयानी मसाला, कल मैं बनाऊँगी इमली की चटनी। ये सब चीज़ें हैं जो मैं कल बना लूँगी, मोस्ट प्रोबेबली ये कल बना लूँगी, क्योंकि फिर अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं रोज़े में नहीं थी आज, कल भी शायद रोज़े में नहीं होंगी, लेकिन मंडे से रोज़े शुरू हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को बिज़ी रखने के लिए भी हो सकता है कि मैं चटनी जो है वो कल परसों बनाऊँ, या हो सकता है मेरा भल्ले बनाने का मन कर रहा है, तो अगर मैंने दही फुल के बनानी हुई तो फिर मैं हो सकता है कि ये सब चीज़ें कल कर लूँ। तो लेट्स सी, कल का जो प्लान होगा तब देखेंगे। टिल द टाइम बाय। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हो गई हैं, मैंने पैक नहीं मतलब अनपैक कर दिया। दिखना मेरे, मैंने एक दुपट्टे को धोया था और मेरे कलर चढ़ गया है बहुत ज़्यादा, इसको मैं साफ़ दोबारा से करूँगी। और ये मैं नया लेके आई थी, शायद मैंने दिखाया था आपको। एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखने के काम आ जाता है मेरे, मतलब आलू प्याज भी हो जाते हैं, और थोड़ा सा ये जो डेली रूटीन में यूज़ होने वाला कांच के गिलास एंड कप्स हैं वो मेरे यूज़ हो जाते हैं। और ये मैंने बिरयानी वाला बर्तन लाई हूँ, और देखते हैं, इस बार काफ़ी एक्साइटेड हूँ चीज़ों के लिए। और अच्छा, ये मैंने कल मंगवाया था ऑनलाइन, ये मुझे 1325 का पड़ा है। मार्केट में मुझे इसका रेट पड़ रहा था 2200 का। इसके साथ मुझे 3 ये जो है वो जग्स मिले हैं, जिसमें एक में हम लोग जैसे कोल्ड कॉफ़ी या मतलब अपना जो भी शेक वेक जो भी बना सकते हैं, एक में हम लोग अपनी चटनी वटनी बना सकते हैं, एक में हम लोग ये चीज़ें जो होते हैं ग्राइंड करने वाले मसाले वगैरह वो कर सकते हैं। ये मेरा क्रॉकरी सेट है। जो भी छोटे छोटे मेरे पास डिब्बे आते हैं वो मैं फेंकती नहीं हूँ, वैसे बहुत सारे फेंक भी देती हूँ, और जहाँ जाती हूँ वहाँ छोड़ के भी आ जाती हूँ, और नए आ जाते हैं उनको मैं संभाल के रखती हूँ आजकल।
सो या आजकल मैं काफ़ी सही चीज़ें करने लगी हूँ, सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एंड बस अब इन चीज़ों को संभालती हूँ, क्योंकि ये वाली सब चीज़ें जो ईद में काम आने वाली हैं, एंड इसके लिए मैं इनको संभालती हूँ। इसको मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ बिफोर ईद। ये वो मसाले हैं जिनको मैं ईद से पहले लगाऊंगी ही नहीं। तो यप, ईद सब चीज़, ईद में मेरा हमेशा से ये रहा है, जब से मैं यहाँ गुड़गांव में अकेले रहती हूँ, मेरा हमेशा से रहा है ईद में, चाहे कपड़े हों, चाहे मसाले हों, चाहे जो भी हो, मैं हर चीज़ नहीं रहती है मेरी। जैसे ये मैंने दिखा दिया है, सारे कपड़े जाएंगे चांद रात के लिए होगा, या फिर ईद के लिए होगा, या फिर ईद वाली सुबह जब मैं खाना बनाऊंगी तब। मेरा जो है वो शुरू से रहा है कि मैं ईद वाले दिन हमेशा सब चीज़ें नई नई करती हूँ, चाहे फिर वो बर्तन हों, चाहे फिर वो खाने वाली चीज़ें हों, चाहे वो पहनने वाली चीज़ें हों। मैं बहुत शौक से करती हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर ईद, एंड दिस इज़ द होली प्लेस एक्चुअली ऑफ माई हाउस। एंड या बस आई एम सो 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 एक्साइटेड, बट थोड़ी सी सैड हूँ, क्योंकि एक ना वो होता है, एक्साइटमेंट होता है रमज़ान का, कि रमज़ान आते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हो यार। ये बहुत स्पिरिचुअल मंथ होता है, बहुत सारी चीज़ें हमेशा पता क्या होता है, जब भी आपको गुस्सा आता है तो आप ये सोच रहे होते हैं कि यार मत करो मत करो मत करो, लेकिन कई बार लोग आपको उस पिच पे ले आते हैं कि आप ना चाहते हुए भी अपना जो टेम्पर है वो लूज कर देते हो और बोल देते हो चीज़ें, विच इज़ ठीक है, फाइन। जब लोग हटते नहीं है तो आपको बोल। इस दफ़ा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस बार मैंने ना नया नया सोचा कि मैं दही बल्ले भी बनाने वाली हूँ, तो मैं सब चीज़ें नई नई ट्राई कर रही हूँ। तो मैं अपने एक दो दोस्त हैं इधर, पाजी हैं या मेरी फ्रेंड है नेहा, मैंने उन लोगों को पहले बोल दिया है कि यार इस बार जो ईद का खाना है, वैसे पहले भी मैं लास्ट ऑफिस में भी अपना शीर खुरमा भेजती थी, लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी एक दो चीज़ें ज़्यादा बनाऊँ और भेजूँ, फिर देखते हैं लोगों को कैसा लगता है। लास्ट टाइम मेरी बिरयानी की बहुत तारीफ हुई थी, शीर खुरमे की तो बहुत ज़्यादा हुई थी, बिरयानी की इतनी नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने बिरयानी ठीक बनाई है, तो मैंने अच्छी बिरयानी बनाई है। लेकिन उस वक्त मैंने चिकन बिरयानी नहीं बनाई थी, मैंने एग बिरयानी बनाई थी, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। मैंने चिकन बिरयानी मेरे को आती नहीं थी, इसलिए नहीं बनाई थी, तो इस बार तो मुझे आती है। सो चिकन बिरयानी तो बनाऊंगी, हो सकता है चिकन भी कुछ साथ में बना लूँ। खाने का ही होता है यार, ये त्योहार जो होते हैं वो खाने के होते हैं। सो एक्साइटेड। फिलहाल मास्टर जी के पास जाना है सब कपड़ों को देने के लिए, एंड उसके बाद